हेलो दोस्तों, कैसे हैं हम सब लोग। साल 2020 हम सब के लिए बहुत कठिनाई भरा रहा है। सब ने बहुत मुसीबतें झेली हैं, कभी कोरोना, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। उम्मीद है सारी कठिनाइयाँ, सारी परेशानियाँ हम लोग 2020 में यहीं पे छोड़ जाएंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मीटिंग के बारे में, सरकार और किसान जथेबंदियों के बीच में जो हुई थी। मीटिंग में हुई किसान जथेबंदियों द्वारा मांगी गई 2 डिमांड्स के ऊपर सहमति के बारे में। उनकी क्या डिमांड थी, उनको क्या प्रॉब्लम थी, अगर वो लागू हो जाती तो क्या होता। चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल 2003 के बारे में। एक्चुअली ये एक बिल नहीं है, ये है एक अमेंडमेंट जो 2003 में पास हुआ था, एक एक्ट, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। फिर 2014 में इसमें अमेंडमेंट हुआ। अब 2020 में इसमें एक और अमेंडमेंट प्रपोज किया जा रहा है। यूनियन मिनिस्टर ने इस प्रपोज्ड अमेंडमेंट का ड्राफ्ट पास किया। इस प्रपोज्ड ड्राफ्ट के अनुसार नेशनल सिलेक्शन कमेटी का प्रस्ताव दिया गया। किसकी जगह पे? स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन की जगह पे। अब आप इसका सीधा सीधा डिफरेंस देखिए। मीन्स स्टेट को रिप्लेस किया जा रहा है नेशनल के साथ। मीन्स जो मैक्सिमम राइट्स है वो अब सेंटर के पास आ जाएंगे इस इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने के हिसाब से। तो इसकी वजह से मैक्सिमम स्टेट इसका अपोज कर रही थी। अच्छा, दूसरा प्रपोज क्या था इसमें? ये एक इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट अथॉरिटी बनाने का इसमें प्रस्ताव था। इसका मेन फंक्शन क्या होगा? अभी जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं, चाहे वो सेल के हैं, परचेज के हैं, पावर ट्रांसमिशन के हैं, या फिर डीबीटी के हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, इसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करते हैं। जितने भी ये सारे कॉन्ट्रैक्ट को लुक आउट करेगी भी, किस में क्या प्रॉब्लम है, किसको कहाँ चेंज करना है, क्या मॉडिफिकेशन करनी है, वो सारा उसका दे रही थी। अच्छा, इस पूरी रामायण को समझते हैं, ये है क्या चीज़। पंजाब में इलेक्ट्रिसिटी जो कंट्रोल करती है वो है डिस्कॉम्स। पंजाब में मैक्सिमम किसानों की इलेक्ट्रिसिटी फ्री है खेत के लिए। अब फ्री का मतलब क्या होता है? अभी सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने डिस्कॉम्स को बोल रखा है अभी आप उनको जितना भी डिस्काउंट देके फ्री कर रहे हो, चाहे उनके जितने भी बिल आते हैं वो हमें दे दीजिए, हम उनके बिहाफ पे हम भरेंगे। क्लियर है बात। अब किसान को कोई लेना देना नहीं है, बिल ज़्यादा आ रहा है कम आ रहा है, स्टेट गवर्नमेंट वो करती है। अब वो कैसे करती है उसका हिसाब किताब है, वो लुक आउट करते हैं। वो बात किसकी हो जाती है? डिस्कॉम और स्टेट गवर्नमेंट के बीच की आपस की बात हो जाती है। नए ड्राफ्ट के हिसाब से क्या हो रहा है, ये जो डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, सरकार क्या कह रही है भी, आपको बिल आएंगे, सपोज करो आपको पर्टिकुलर एक बिल आ गया, उस बिल के ऊपर हम आपको सब्सिडी देंगे या डिस्काउंट देंगे, जो भी होगा वो आपके डायरेक्ट अकाउंट में आ जाए। आप 1000 का सिलेंडर भराओ, उसके ऊपर आपको 300 रुपये सब्सिडी आ जाएगी, आपके अकाउंट में आ जाएगी, तो आपको 700 का पड़ेगा। अच्छा, इसका विरोध क्यों हो रहा है? स्टेट का तो समझ में आता है, क्योंकि उनके पास से सारे राइट्स ही जा रहे हैं, उनके पास कोई राइट्स नहीं बच रहा, इलेक्ट्रिसिटी उनके हाथ से निकल जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी का जितना भी वो हिसाब किताब है वो उसके हाथ से, वो सेंटर के पास चली जाएगी सारी पावर्स। अब इस चीज़ से समझिए, ये बिल पास होने से पहले राज्य सरकार सीधा अपनी जो भी डिस्कॉम्स हैं उनको बोलती थी कि आप किसानों को बिजली दें, उनका बिल हमसे लें, ठीक है, या फिर उनकी जितने भी आप उनको कम दरों पे या जितने भी डिस्काउंट पे बिजली दे रहे हैं, उस डिस्काउंट के पैसे आप हमसे लें। सिंपल, जैसे हम लोग को देखते हैं मूवीज़ वगैरह में या जनरल रियल में देखते हैं, एक पर्सन बार में खड़े होकर बोल देता है ड्रिंक्स ऑन मी, तो सेम बात है, तो सारा खर्चा भी भाई सबको ड्रिंक्स दे दो, सबका बिल मेरे पे फाड़ देना, है ना, वो वाली बात है। पर इस एक्ट के पास होने के बाद क्या होगा, जो भी राज्य सरकारें हैं वो कंज्यूमर के पास जाएंगी, और कंज्यूमर के घर में मीटर लग जाएगा या खेत में मीटर लग जाएगा। और इस किसान क्यों दुखी हैं? क्योंकि इसमें मैक्सिमम कंज्यूमर कौन है? किसान है। अब मीटर लग गया, अब उनको बोलेगी भी कंपनी आपसे जितना भी बिल मांग रही है आपको उतना बिल दे दीजिए उनको, आपका जितनी भी सब्सिडी होगी या जितना भी डिस्काउंट होगा वो आपके अकाउंट में हम डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के हिसाब से उतनी सब्सिडी आपके अकाउंट में डाल देंगे। अब इशू कहाँ पे आ रहा है? किसानों को वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? अब किसान बोल रहा है मुझे इन झंझट में आप डाल ही क्यों रहे हो? जब आपको सब्सिडी देनी ही है मुझे, तो आप आपस में निपटते रहो ना, जैसे अभी तक निपटते आ रहे हो। एक नॉर्मल जो छोटा किसान है उसके पास एक एडवांस में पैसे देने का हिसाब किताब नहीं होता ना, आप उसको क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो? एक तरफ किसान जो अपनी फसल का सही मूल्य मांग रहा है, उसको सही मूल्य की लड़ाई लड़ रहा है, आप दूसरी तरफ उसके ऊपर, जिसके ऊपर पहले से खाद का, बुआई का, कटाई का, बिजाई का खर्चा है, उसके ऊपर आप इलेक्ट्रिसिटी का एक नया खर्चा ऐड कर रहे हो। तो इसलिए किसान को प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए किसान उठ के इस बिल के खिलाफ खड़ा हुआ है। थैंक यू सो मच। सरकार ने इस किसानों की बात सुनी, समझा उनको, और इस बिल को लागू ना करने का सहमति दी है।
दूसरा था द कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन एनसीआर एंड सराउंडिंग एरियाज। इसको सिंपल समझते हैं, चावल की कटाई के बाद किसान उसको जो आग लगाता है, जिसको पराली बोलते हैं, उसके वजह से होने वाले पोल्यूशन को रोकने के लिए ये एक कमेटी बनाई गई। ये कमीशन पहले भी था, पर अब क्या कर दिया, इसको पावर थोड़ी सी ज़्यादा दे दी है। और दूसरा, इसको पहले ये सिर्फ एनसीआर में था, अब ये एनसीआर एंड सराउंडिंग एरियाज, जो उसके आसपास एरिया लगते हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, ये उत्तर प्रदेश, ये सब, यहाँ पे भी ये काम करेगी। और इनकी जो पावर है उसको और स्ट्रॉन्ग कर दिया। ये फाइन लगा सकती है। जो फाइन है पराली को आग लगाने की वजह से, वो है 5 साल की सज़ा और 1 करोड़ तक का फाइन। कैन यू इमेजिन, एक नॉर्मल किसान, मतलब 1 करोड़ तक का फाइन। आप एक बात को क्लियर समझिए, एक किसान के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसान अगर कहीं पराली को आग लगाता है तो एनसीआर में उसका पोल्यूशन बाद में पहुंचता है, पहले उसके खुद के घर में पहुंचता है। किसी भी किसान का मन नहीं करता वो पराली को आग लगाए और पोल्यूशन फैलाए, उसकी मजबूरी है। आप उसको अल्टरनेट दीजिए, आप उसको अल्टरनेट दीजिए, वो कभी आग नहीं लगाएगा, क्योंकि उसको कोई मजबूरी नहीं है। क्योंकि सबसे पहले उसके खुद के अंदर जाता है वो धुआं, फिर उसके घर में जाता है, फिर उसके शहर में जाता है, तब कितनी दूर जाके एनसीआर में आता है। तो आप इसके लिए इस बात को समझिए, उसके पास कोई अल्टरनेट नहीं है। अच्छा, बहुत सारे बुद्धिजीवी बात करते हैं भी इसकी रोटेशनल क्रॉप्स लगानी चाहिए, उसको ये वाली आप रोटेशनल क्रॉप्स में से किस क्रॉप्स पे उसको एमएसपी की गारंटी है? आप सारा खेल तो वही घूम फिर के आ गया ना। अब ये किसान अभी लड़ क्यों रहा है? अगर एमएसपी की सरकार खरीद पे गारंटी दे देती है 23 क्रॉप्स के ऊपर, तो किसान को क्या बड़ी है, वो ये सब काम करेगा, तो वो दूसरी क्रॉप्स लगाएगा। किसान की मजबूरी है गेहूं और चावल लगाना, क्योंकि पंजाब में सिर्फ 2 ही ये फसलें हैं जिनकी मंडी लगती है और इसके ऊपर एमएसपी भी उसकी खरीद होती है। अच्छा, ये एक मेरी तरफ से छोटी सी कोशिश थी ये समझाने के लिए भी, एक्चुअली ये 2 चीज़ें जिन पे सरकार की सहमति हुई है, किसान इसके लिए विरोध क्यों कर रहा था। तो हम सरकार के इस फैसले का तहे दिल से स्वागत करते हैं। कम से कम सरकार 2 कदम आगे आई, अच्छा लगा। वो उम्मीद करते हैं अभी नया साल सबके लिए खुशियां लेके आएगा। तो वीडियो समाप्त करते हैं। जय जवान, जय किसान।